हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रेशो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने करंट रेशो पढ़ चुके हैं, लिक्विड रेशो पढ़ चुके हैं। लिक्विड रेशो के बहुत सारे नाम थे, हमने पढ़े थे एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो, इसका नाम पढ़ा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट रेशो जो स्टार्ट किया था वो सॉल्वेंसी रेशो स्टार्ट किया था। उसमें हमने डेब्ट इक्विटी रेशो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो भी पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोप्राइटरी रेशो पढ़ने जा रहे हैं। प्रोप्राइटरी के मतलब प्रोप्राइटर मतलब मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है एसेट्स के अंदर, हम इसके अंदर यही देखेंगे। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है अपना, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी बाय क्या, टोटल एसेट्स। मालिक ने कितना पैसा एसेट्स में लगा रखा है, इसमें ये कंसीडर किया जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जितना ही ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसके ऊपर, जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, मतलब बाहर के बंदों के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। हम अपना खुद का पैसा यूज कर एसेट खरीद सकते हैं। बट ये रेशो जितना कम होगा उतना लैंडर्स के लिए ठीक नहीं होगा। तो क्योंकि लैंडर्स को हमें पैसा देना है, अगर ये रेशो कम हुआ तो लैंडर्स को पैसा देने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो इसके ऊपर बेस आज हम क्वेश्चन करने जाएंगे, सिर्फ इसी रेशो के ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। वैसे हमने डेब्ट इक्विटी रेशो सीख लिया था और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो भी सीख लिया था, उसके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। बट आज जो हम सीखेंगे यही रेशो सीखेंगे, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स कैसे निकाला जाता है, अब वो हम निकालना सीख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 करने जा रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। हमें बहुत सारी रेशो यहाँ निकालनी है। क्या निकालनी है, डेब्ट इक्विटी रेशो भी निकालना है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में बात करेंगे और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। पिछली रेशो के ऊपर हमने डेब्ट इक्विटी रेशो के ऊपर क्वेश्चन कर लिए थे, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो कर लिया था। आज जो हम करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, 38 में स्टेटमेंट दे रखी है। क्या, शेयर कैपिटल दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है 3,20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, वो दे रखा है 1 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है वो है 48,000। 9% डिबेंचर्स भी दे रखी हैं, वो है 1,20,000। करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, वो 3,04,000। नॉन करंट एसेट दे रखा है 3,60,000। इन्वेंट्री दे रखा है 1,76। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है वो दे रखा है 3,28,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 28,000। ये हमें डाटा दिया हुआ है। हमें जो है यहाँ से प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकाला जाएगा, इसका आंसर परसेंटेज में भी आ सकता है। तो हमें चाहिए हुआ इक्विटी। देखो ये सारी इक्विटी है, यहाँ तक मेरा जो है इक्विटी है। तो कितना हो जाएगा इक्विटी, शेयर कैपिटल को जोड़ेंगे, 3,20,000 रुपये की शेयर कैपिटल है, प्लस 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, प्लस 48,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। इक्विटी की वैल्यू आएगी कितनी, 4 लाख। इक्विटी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4,68,000 रुपये। इसी तरह से टोटल एसेट को कंसीडर किया जाएगा। ये मेरी करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट ये मेरी नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री मेरा करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल मेरा करंट एसेट्स है और कैश मेरा करंट एसेट्स है। सभी को कंसीडर कर लिया जाएगा, सबको जोड़ दो तो कितना होगा, 3,60,000 प्लस 1,76,000 प्लस 3,28,000 प्लस 28,000,
ये आएगा 8,92,000। टोटल एसेट्स की वैल्यू आएगी 8,92,000। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना होगा, 4,68,000 डिवाइड बाई 8,92,000। अगर तुम चाहो तो इसका आंसर परसेंटेज में निकाल सकते हो, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 4,68,000 डिवाइड बाई 8,92,000। तो इसका आएगा 52.46, 0.5246 आएगा। अगर आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना चाहते हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 52, इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 52.46। इसके ऊपर बेस मैंने ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर दिया है अपना। अगला क्वेश्चन मैं अभी करने जा रहा हूँ, देखिए उस अगले क्वेश्चन को। ऊपर बेस एक क्वेश्चन और क्वेश्चन करने जा रहे हैं 39। सिर्फ यहाँ पे मैं प्रोप्राइटरी रेशो निकालूंगा। पूछा तो बहुत कुछ हुआ था बट निकालूंगा प्रोप्राइटरी रेशो। वैसे 39 क्वेश्चन में जो पूछा गया है, डेब्ट इक्विटी रेशो पूछा गया है, प्रोप्राइटरी रेशो पूछा गया है और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो पूछा गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा आपको प्रोप्राइटरी रेशो। देखो प्रोप्राइटरी रेशो के लिए हमने अभी पढ़ा था क्या होना चाहिए, इक्विटी बाय क्या, टोटल एसेट्स होना चाहिए, ये होना चाहिए अपने पास। तो स्टेटमेंट दे रखी है 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 15 लाख रुपए। लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम IDBI, वो दे रखा है 10 लाख रुपए से। ट्रेड पेबल दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखे हैं 11 लाख से। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, वो दे रखी है 28 लाख से। रिजर्व दे रखे हैं, वो 12 लाख से। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वो है 4 लाख से। गुडविल दे रखी है, उसकी वैल्यू है 6 लाख। अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट दे रखी है 46 लाख। और करंट एसेट दे रखा है 28 लाख। ये हमें डाटा दे रखा है और हमें यहाँ पे निकालना है प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा की मदद से हमें जो निकालना है प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। तो इक्विटी की वैल्यू, तो देखो टोटल एसेट्स की वैल्यू ये होती है, ये होती है टोटल एसेट की वैल्यू। ये कितनी हो जाएगी 46, 28 और 6, ये हो जाएगी 46 लाख, 28 लाख और 6 लाख। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 80 लाख। इस टोटल एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी, मैंने यहाँ टोटल एसेट लिख दिया 80 लाख। ऊपर रखेंगे इक्विटी, इक्विटी को ढूंढा जाएगा, एक तो शेयर कैपिटल ली जाएगी, यहाँ सिर्फ रिजर्व दे रखा है, सरप्लस नहीं दे रखा, तो ये प्रॉफिट भी लिया जाएगा। तो सब जोड़ दो इसके अंदर, रिजर्व और ये सरप्लस सब जोड़ दो तो कितना आएगा 28 लाख प्लस 12 लाख प्लस 4 लाख, तो ये आएगा 44 लाख। अगर परसेंटेज की फॉर्म में लेना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 लाख डिवाइड बाई 80 लाख इंटू में 100, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा कितना 55% आंसर आ जाएगा। ये इसके ऊपर बेस एक और एग्जाम्पल मेरा कंप्लीट हो गया। हम एक अनदर एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर बेस प्रोप्राइटरी रेशो के ऊपर अलग अलग तरीकों से प्रोप्राइटरी रेशो हम निकाल रहे हैं अपने। तो एक और एग्जाम्पल है
हम क्वेश्चन नंबर 40 करने जा रहे हैं जो इसके ऊपर बेस है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है अपना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखी है 7 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखी है कितनी? 7 लाख रुपए। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखा है वो दे रखा है 2,25,000। इसके बाद नॉन करंट एसेट दे रखी है 12 लाख। नॉन करंट एसेट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 12 लाख। और करंट एसेट की वैल्यू देखिए 5,40,000। करंट एसेट की वैल्यू देखिए 5,40,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 1,40,000। ये हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें यहां निकालनी है प्रोप्राइटी रेशो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। यहां देखो अपने पास टोटल एसेट दे रखा है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। मैं यहां बात करना चाहता था कि टोटल एसेट में फिक्टिशियस एसेट को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक किस्म की लॉस होते हैं, उस एसेट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट दे रखा है और करंट एसेट दे रखा है, इसको जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 12 लाख प्लस कितना? 540। तो इसका वैल्यू आएगा, इन सबको जोड़ा तो वैल्यू आएगा कितना? 17,40,000। हमें यहाँ इक्विटी नहीं दे रखा तो इक्विटी हम निकालेंगे कैसे? हमें पता है कि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होती है। टोटल एसेट्स होती है टोटल लायबिलिटी के इक्विवेलेंट। हमें टोटल एसेट्स की वैल्यू पता चल चुकी है, वो है 17,40,000। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 17 लाख कितनी? 40,000। अब हम टोटल लायबिलिटी को खोल देंगे, जो इसके अंदर आती हैं वो सारी चीजें खोल दो। तो टोटल लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट होती है? टोटल लायबिलिटी इक्विवेलेंट होती है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी की इक्विवेलेंट होती है। तो ये टोटल लायबिलिटी दे रखी है कितनी? 17,40,000। शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा बट नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 7 लाख और 2,25,000, 9,25,000। और करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, उसकी वैल्यू है 1,40,000। तो टोटल करते हैं 9,25,000 प्लस 1,40,000। इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 10,65,000 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इस 10,65,000 को इधर ले आएंगे तो क्या 17,40,000 माइनस 10,65,000। तो यहाँ से शेयर होल्डर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ से इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 17,40,000 माइनस करेंगे तो ये वो आएगा 6,75,000। इसकी वैल्यू आई है 6,75 और इसकी वैल्यू आई है 17,40,000। तो सोल्व कर देते हैं। 6,75 डिवाइड बाय 17,40,000 इंटू में 100 परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हो। तो कितना होगा? 6,75,000 डिवाइड बाय 17,40,000 इंटू में 100। तो यहां से निकल के आएगा 38.79। तो इसके ऊपर बेस एक और क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रोप्राइटी रेशियो के ऊपर एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है 41।
क्वेश्चन 41 की स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं। क्या स्टेटमेंट दे रखी है? हमारे पास दे रखा है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट दे रखा है, उसकी वैल्यू है 5 लाख। और करंट एसेट दे रखा है, उसकी वैल्यू है 3 लाख। इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल वह 0.4 टाइम ऑफ टोटल एसेट, 0.4 टाइम्स ऑफ टोटल एसेट। टोटल एसेट का 0.4 है। प्रेफरेंस कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है 0.25 टाइम्स ऑफ इक्विटी। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000। जनरल रिजर्व वो दे रखा है 1,50,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर टैक्स, वो दे रखा है 1,20,000। और टैक्स रेट दे रखी है 25%। ये अपने पास एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको यूज कर हमें प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकाली जाएगी? वो होगा क्या? इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। यहाँ टोटल एसेट्स की वैल्यू तो पता चल गई है, इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 8 लाख रुपए दे रखी है। और ये कहते हैं कि इक्विटी कैपिटल है टोटल एसेट का 0.4 टाइम। तो यहां से मेरी इक्विटी कैपिटल निकल के आ जाएगी, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल निकलेगी टोटल एसेट का 0.4 टाइम्स। कितना होगा? 8 लाख है, इसका 0.4 टाइम्स 8 चौक 32, तो 8 लाख है इंटू में 0.4, ये आएगा 3,20,000। इसी तरह से प्रेफरेंस कैपिटल है इक्विटी का 0.25 टाइम्स। तो यहां से मैं इक्विटी कैपिटल भी प्रेफरेंस कैपिटल भी निकालूंगा। यहां से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो इक्विटी का है, मतलब 3,20,000 है, इसका 0.25 टाइम्स है। तो इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी? 80,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है अपने पास कितना? 1,50, उसकी वैल्यू दे रखी है 1,50। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हमें जो यहाँ प्रॉफिट कंसीडर करना होगा आफ्टर की फॉर्म में कंसीडर करना होगा, मतलब टैक्स वाला। टैक्स घटने के बाद प्रॉफिट कितना रहेगा? नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर टैक्स, उसकी वैल्यू है 1,20,000। लेस कर देते हैं टैक्स। टैक्स का रेट जो दे रखा है वो 25% दे रखा है, 25% माइनस कर देते हैं इसके अंदर से। तो 1,20,000 है, इसका 25% जो होगा वो होगा 30,000, माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आएगी कितनी? 90,000। ये सारा वैल्यू जो आ जाएगा वो इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। जोड़ लीजिए कितना? 3,20,000 इक्विटी कैपिटल, 80,000 प्रेफरेंस कैपिटल, जनरल रिजर्व 1.5 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस 90,000। ये सब जोड़ लिया मैंने। इक्विटी कैपिटल निकल के आई है 3,20,000, प्रेफरेंस 80,000, जनरल रिजर्व 1.5 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस 90,000। इन सबको टोटल कर देते हैं, 3,20,000 प्लस 80,000 और प्लस 1.5 लाख और प्लस 90,000। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 640। ये मेरी निकल के आई है इक्विटी। तो मैं यहाँ इक्विटी की वैल्यू पुट कर दूंगा, कितनी है? 640। और टोटल एसेट की वैल्यू 8 लाख पुट कर दूंगा। परसेंटेज की फॉर्म में ले आओ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 640 डिवाइड बाय क्या किया जाएगा? 8 लाख।
इंटू में 100, 80% आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो क्या किया जाएगा, 640 डिवाइड बाय कितना, 8 लाख, तो वहाँ से आएगा 0.8। यहाँ पे मेरा इसके ऊपर बेस अनदर एग्जांपल मेरा हो गया। ये गिवन है अपने पास, फिक्स एसेट गिवन है, $12,80,000। करंट एसेट गिवन है 7,20,000 और 8% डिबेंचर दे रखे हैं 5,60,000 और मॉर्गेज लोन दे रखा है 10% मॉर्गेज लोन 3,30,000 और यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 2,20,000। ट्रेड पेबल दे रखे हैं 1,90,000। तो यहाँ से हमने प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकाला जाएगा, देखो टोटल एसेट तो मिल गया अपने को, कितना होगा 12,80,000 प्लस 7,20,000, 12,80,000 प्लस 7,20,000 तो वैल्यू आएगी 20 लाख। इसकी वैल्यू तो अपने पास आ गई है, ये 20 लाख है, बट अपने को यहाँ इक्विटी नहीं दे रखा। हमें पता है जितना एसेट होगा उतना लायबिलिटी होगा, मतलब टोटल एसेट अगर इतना आया, टोटल एसेट इक्विवेलेंट होता है मेरा किसके, टोटल लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। टोटल एसेट 20 लाख आया तो टोटल लायबिलिटी भी कितना आएगा मेरा, 20 लाख आएगा। अब लायबिलिटी को ओपन कर दो, लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, टोटल लायबिलिटी वो होती है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसकी मदद से हम निकालेंगे। ये आ गया मेरा 20 लाख रुपए, शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा। ये डिबेंचर्स और मॉर्गेज लोन मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है, कितना 5,60,000 प्लस 3,30,000, 8,90,000 और करंट लायबिलिटी, ये दोनों मेरी करंट लायबिलिटी है, 2,20 और 1,90, 4,10,000। इन दोनों को जोड़ लो तो 8,90,000, ये आएगा 13 लाख। इस 13 लाख को इधर ले आएंगे तो 20 लाख माइनस 13 लाख, ये शेयर होल्डर फंड की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी शेयर होल्डर फंड की वैल्यू, 7 लाख। और 7 लाख शेयर होल्डर फंड की वैल्यू है और टोटल एसेट मेरा कितना था, 20 लाख। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकाली जाती है, इक्विटी बाय टोटल एसेट। तो ये कैसे निकाला जाएगा, 7 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100 करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ना करो। 100 नहीं करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो क्या होगा, 7 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू में 100 करेंगे तो ये 35% आ जाएगा, 100 नहीं करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। तो मैंने प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो आपको करवा दिए हैं। तो मुझे लगेगा शायद आपको ये वीडियो समझ आ ही गया होगा कि मैंने इसमें क्या करवाया आपको। तो अगर वो होगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हमने यहाँ जो पढ़ लिया है वो करंट रेशियो पढ़ लिया है, लिक्विड रेशियो पढ़ लिया है, डेप्ट इक्विटी रेशियो पढ़ लिया है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो पढ़ लिया है। उसके बाद आज जो प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ेंगे। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।